आज की जो वीडियो है वो स्पेशली भाजपा के कट्टर समर्थक, हाँ मतलब भाजपा के कट्टर वाले हिंदुओं के लिए है। पहले आप ये वीडियो देखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लोगों को गुजरात का अगर अंदाजा हो, आप तो सिर्फ दंगों की बात करते हो। गुजरात में जो दहशत थी ना, यानी फसाद के बगैर ये बजरंग दल और वीएचपी की होती थी, यानी ऐसी होती थी। मैं 90s का जमाने की बात करता हूँ, जब गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ था। कांग्रेस, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो, सड़कों पे चलती थी वीएचपी या बजरंग दल की। यानी उनकी दादागिरी का ये आलम था कि अहमदाबाद शहर में आप नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते थे। और तोगड़िया साहब की चलती थी पुलिस में। ये जो वंजारा वगैरह जो अंदर है ना, ये ब्लू आइट बॉय तोगड़िया के थे। और मुसलमान दहशत में था इनके उसमें। और बिल्कुल मैं मौलाना की बात को तायद करूंगा कि अगर कोई मर्द मुजाहिद है जिसने इनको ठिकाने लगा दिया और इनको बिल्कुल ऐसा न्यूट्रलाइज कर दिया है कि जिसका कोई अंदाज ही नहीं। वरना ये तोगड़िया साहब अहमदाबाद शहर में जब उतरते थे तो 200 गाड़ियों से उनका इस्तकबाल होता था और इनका सालाना इजलास होता था जिसमें 5 लाख और 10 लाख लोग होते थे। आज ये जब अहमदाबाद शहर में उतरते हैं तो इनका ड्राइवर के अलावा कोई लेने वाला नहीं होता। तो ये हाल हुआ है इनका। जो तकरीर भरूच भावनगर में की ना इन्होंने, जो बहुत चली अभी जी बिल्कुल, तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि तोगड़िया साहब 5 लाख और 10 लाख के मजमे को एड्रेस करने वाले 15-20 के बीच में हो गए। तो ये किसने किया है? तो ये बहुत बड़ा उसमें रोल है नरेंद्र मोदी साहब का कि उन्होंने बिल्कुल वो जो ताकतें जिनसे मुसलमानों को दहशत थी। भाई तोगड़िया साहब इतनी सख्त कलामी हैदराबाद में जाके करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं, जम्मू कश्मीर में जाके करते हैं, राजस्थान में करते हैं। उनकी हिम्मत क्यों नहीं होती कि अहमदाबाद में कहें ये? क्योंकि उनको मालूम है कि अहमदाबाद में अगर एक लफ्ज कहेंगे तो मोदी उनको साबरमती जेल में चक्की पीसता हुआ कर देगा। तो ये बहुत बड़ा उनका रोल है। अब आपको समझ में आया कि यूजीसी एक्ट क्यों लाया गया और SC ST एक्ट को और ज़्यादा मजबूत क्यों किया गया। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत के इकलौते हैं हमारे महामानव जी, जिन्हें खुद मुल्ला मौलवी भी कहते हैं कि मर्द मुजाहिद हैं ये। अभी भी वक्त है, भच पिल्लो, समझ जाओ और जाग जाओ, वरना हमेशा के लिए सोते रह जाओगे। राम राम।